हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योतिपाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, टैली प्राइम विद अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में आज हम देखेंगे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। आपका थ्योरी पार्ट चल रहा है। हमने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी बहुत सारी देख ली है दोस्तों। मेन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी अभी हम और देख रहे हैं। तो पहले के सारे वीडियोज आप देखते रहें, तभी एक लिंक जमेगी, एक पिक्चर आपके दिमाग में आएगी, तभी आप उसको अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। और एक कमांड जिसको बोलते हैं ना, किसी सब्जेक्ट पे कमांड हो जाना हो तभी हो पाएगा जबकि आप उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। तो अगर आपने एक्सपेंसेस क्या होता है अगर ये नहीं देखा है वीडियो तो पहले वो जरूर देख लो दोस्तों, क्योंकि आज हम उसके आगे की बात कर रहे हैं कि अगर एक्सपेंसेस के पहले प्रीपेड शब्द लग गया है या फिर एक्सपेंसेस के पहले आउटसाइड शब्द लग गया है तब उसकी कहानी क्या हो जाती है, तब वो क्या बन जाता है। ठीक है, तो आज हम इस पर बात कर लेते हैं। तो हमने देखा था कि एक्सपेंसेस मतलब जिस वैल्यू का बेनिफिट आपने उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में ले लिया है वो सारे आपके बन जाते हैं दोस्तों एक्सपेंसेस, है ना। और फाइनेंशियल ईयर आपको पता है कि एक साल का होता है और अप्रैल से मार्च तक का होता है वो फाइनेंशियल ईयर। अगर हम बात करें अभी करंट ईयर की तो 2022 चल रहा है, तो यहाँ पे जो बनेगा आपका अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक का आपका करंट ईयर कहलाएगा। और जब हम नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं तब वो बनता है आपका अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक का। ये दिमाग में पिक्चर आपको रखना बहुत ज़रूरी है कि करंट ईयर से क्या मतलब है, क्योंकि ये जो हम लोग हर साल जो अपने जो अकाउंट तैयार करते हैं ईयर एंडिंग में दोस्तों, उसी के बेस पे आपके एक्सपेंसेस डिफाइन होते हैं। उसी के बेस पे हम बोलते हैं कि ये हमारी असेट्स हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं ये जो लाइन हमारी बन जाती है कि हर साल जो हमको तैयार करने पड़ते हैं अपने कुछ स्टेटमेंट, अपने कुछ अकाउंट्स, जिससे हमको मालूम पड़ता है कि हमारे बिजनेस में क्या चल रही, क्या पोजीशन है, क्या उसका परिणाम निकला, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो उसके लिए जो हम लोग कुछ स्पेशल जो अकाउंट बनाते हैं, तैयार करते हैं, वो सब ईयर एंडिंग में ही करते हैं। तो वो ईयर एंडिंग ही आपका फाइनेंशियल ईयर कहलाता है कि हर साल आपको बनानी होती है। और उसी बेस पे हम डिफाइन करते हैं कि क्या हमारे एक्सपेंसेस हैं अकाउंटिंग में, क्या असेट्स है, क्या लाइबिलिटीज़ है, क्या इनकम है। और इन सभी पे हमने अलग से बातें करी है वीडियो बना बना के। अगर आपने नहीं देखी हो तो पहले देख लेना, उनको समझ लेना, फिर हम आगे बढ़ेंगे उसको। तो अब दोस्तों हम देख रहे हैं कि अगर एक्सपेंसेस में हम ऐसा बोल रहे हैं कि जिस वैल्यू का बेनिफिट आपने ले लिया है उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में वो आपके बन जाते हैं एक्सपेंसेस। और अकाउंटिंग में जो बुक्स रखी जाती है दोस्तों, या तो वो केस सिस्टम पे रख रहे हैं या वो रख रहे हैं मर्केंटाइल सिस्टम। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के तो आप जानते होंगे कि केस सिस्टम और मर्केंटाइल सिस्टम क्या होता है ना। तो अगर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो कि केस सिस्टम पे काम कर रही है मतलब वहाँ पे उधार का कुछ काम ही नहीं होता है। उधार का अगर कहीं भी काम नहीं हो रहा इसको बोलते हैं कि केस सिस्टम, मतलब केस से आना जाना, केस से लेन देन हो रहा है पूरा आपका, कोई उधारी का काम नहीं है। जनरली जो लोग प्रोफेशनल होते हैं, जो पर्सन होते हैं आपके, जो कि अपनी सेवाएं देते हैं, है ना। अब आपको बताया जाता है कि प्रोफेशनल पर्सन क्या होते हैं, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ट्रेडिंग क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन। ये सब बातें हम दोस्तों कर चुके हैं पहले की वीडियो में। ठीक है, तो आपको उस टाइम पे भी ये बताया था कि जो आपके प्रोफेशनल लोग होते हैं जैसे डॉक्टर है, वकील है, सीए है, वो लोग कोई उधारी पे काम नहीं करते हैं। जस्ट उन्होंने अपनी सेवाएं दी और आपसे फीस वो वसूल कर लेते हैं, पैसा ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो मर्केंटाइल सिस्टम होती है जनरली जो बिजनेसमैन होते हैं वो लोग उसको अपनाते हैं, भले वो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या ट्रेडिंग हो, है ना। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ उधारी का काम तो हो ही जाता है। तो जहाँ पे उधार का भी काम हो रहा है उसको बोलते हैं मर्केंटाइल सिस्टम। तो मर्केंटाइल सिस्टम में दोस्तों आगे भी जब आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें एक आपका इको सिस्टम भी आएगा। उसमें भी आप देखेंगे कि जब अपन उधारी की बात करते हैं तो वो ये बोलते हैं कि हमको ये मतलब नहीं होता कि कैश आया कि नहीं आया आपके पास, या आपने पेमेंट कर दिया कि नहीं कर दिया, उससे मतलब नहीं है। आपने अगर अपनी सेवाएं पूरी दे दी है, आपने अगर अपना काम पूरा कर दिया है तो वो उसी वक्त आपके एक्सपेंसेस या इनकम में गिना जाता है। ये ध्यान रखें। तो आप उसका पैसे से लेन देन नहीं है कि आपने अगर सेल कर दी तो मतलब वो इनकम मान ली जाएगी, भले का पैसा आपको मिला हो या नहीं मिला हो। इसलिए अपन डेटा उत्पन्न करते हैं उसके अंदर, आपने देखा होगा। ठीक है, आपके बुक्स में आपको डेटा जरूर दिखते हैं। क्यों? क्योंकि आप उधार पे भी माल बेचते हैं, लेकिन वो आपकी सेल में भी दिखते हैं कि इनकम आपकी हो चुकी है। इसी प्रकार से अगर सर्विसेज के केस में अगर हम देखें तो अगर आपने अपनी ओर से सर्विस रेंडर कर दी है, दे दी है दोस्तों, वो आपकी इनकम मान ली जाती है। इसी प्रकार से एक्सपेंसेस के केस में भी यही होगा कि अगर आपने किसी वैल्यू का बेनिफिट ले लिया है उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल में आपने ले लिया, भले आपने पेमेंट करा हो या नहीं करा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है,
मतलब कैश आपने दिया हो नहीं दिया उससे मतलब नहीं, अगर आपने उस वैल्यू का बेनिफिट ले लिया है तो वो उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आपका एक्सपेंसेस हो जाएगा, ये ध्यान रखें। ये पिक्चर दिमाग में बना के रखें, तभी आप आगे की स्टोरी समझ पाएंगे कि वो प्रीपेड से क्या मतलब निकल रहा है, आउटस्टैंडिंग से क्या मतलब निकल रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस में। देखो कि प्रीपेड एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कब बन जाती है, और फिर वो एक्सपेंसेस ना रह के दोस्तों, जब उसके पहले प्रीपेड शब्द लग गया मतलब वो आपकी असेट्स हो जाती है। अगर उसके पहले शब्द लग गया है आउटस्टैंडिंग, तब वो एक्सपेंसेस ना रह के वो बन जाती है आपकी लाइबिलिटीज़। क्यों? क्योंकि प्रीपेड का मतलब क्या होता है कि पहले से पे कर देना, और अगर पहले से मैंने किसी एक्सपेंसेस का पे कर दिया है इसका मतलब उसका बेनिफिट तो मैंने लिया ही नहीं। उस फाइनेंशियल ईयर में मैंने उसका बेनिफिट अगर नहीं लिया तब तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगी, बेनिफिट लेना बाकी है। और आपको मैंने असेट की छोटी सी परिभाषा बताई है कि जिसकी जो भी वैल्यू का आपको बेनिफिट लेना बाकी होता है वो आपकी कहलाती है असेट्स, है ना। तो यदि कोई ऐसा खर्चा है जिसका पेमेंट आपने पहले कर दिया है दोस्तों, लेकिन अभी उस वैल्यू का बेनिफिट लेना बाकी है, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगी, असेट बन जाती है। ध्यान रखिए इस बात को। अगर किसी भी एक्सपेंसेस के पहले प्रीपेड शब्द लग गया इसका मतलब अभी उस वैल्यू का बेनिफिट लेना बाकी है, तो वो आपके लिए असेट्स है। इसी प्रकार से आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि बाकी शेष है। तो अभी किसी एक्सपेंसेस का अगर आपको पेमेंट करना बाकी है दोस्तों, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर वैल्यू का हमने बेनिफिट तो ले लिया है, और हमने जैसे बेनिफिट ले लिया तो वो हमारे लिए तो क्या बन गया, एक्सपेंसिव बन गया। लेकिन चूंकि उसका पेमेंट करना अगर बाकी है तब वो हमारे लिए बन जाती है आउटस्टैंडिंग। हाँ, अगर हमने हाथों हाथ कैश से पेमेंट कर दिया या चेक से पेमेंट कर दिया तो बात खत्म होगी। लेकिन यदि किसी एक्सपेंसेस का पेमेंट आपने नहीं किया, मतलब एक्सपेंसेस तो है इतना तो मान के चले, क्यों, क्योंकि उस वैल्यू का बेनिफिट तो हमने ले लिया है। अब बेनिफिट ले लिया लेकिन पेमेंट नहीं करा भैया अभी तक, तो पेमेंट नहीं करा तो एक ऑब्लिगेशन आ गई हमारे पर, एक जिम्मेदारी आ गई कि पेमेंट करना बाकी है। तो पेमेंट करना बाकी है इसका मतलब क्या बन गई वो हमारे लिए, वो बन जाती है हमारी लाइबिलिटीज़। इसलिए एक्सपेंसेस के बारे में बोला जाता है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी एसेट्स होती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लाइबिलिटीज को होती है। क्यों होती है ये आज आपको पूरा क्लियर हो गया होगा दोस्तों। इसलिए होती है क्योंकि एक्सपेंसेस अगर हमने कर दिया है, उस वैल्यू का बेनिफिट तो ले लिया है लेकिन उसका पेमेंट नहीं करा है, तो वो हमारे लिए एक ऑब्लिगेशन बन गया है, एक लाइबिलिटी बन जाती है। अगर कोई ऐसा एक्सपेंसेस जिसका पेमेंट हमने पहले कर दिया है लेकिन उसका बेनिफिट नहीं लिया है, तो बेनिफिट लेना बाकी है, इसलिए वो बन जाती है हमारी असेट। ये कहानी है इसकी, सिंपल सी, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एक्सपेंसेस में प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है आपके, तो अगर कोई भी फाइनेंशियल ईयर होता है दोस्तों, जो करंट ईयर आपका होता है, तो उसमें आपने देखा होगा कि होता है ना ऐसा कि अगर आपके कोई एम्प्लॉई है यहाँ पर, है ना, उनको कुछ ज़रूरत पड़ जाती है तो आप क्या करते हैं, कुछ एडवांस में सैलरी वगैरह उनको दे देते हैं, है ना, कि उन्होंने अगले महीने की सैलरी आपसे पहले से ले ली। तो जनरली हम लोग कौन सा शब्द यूज़ करते हैं, उस टाइम पे हम एक शब्द यूज़ कर लेते हैं कि एडवांस सैलरी दे दी भैया हमने उसको। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि अगले महीने उसको भी हम कवर भी कर लेंगे। अगर हम करंट ईयर में बैठे हुए दोस्तों, और करंट ईयर के अंदर ही एक दो महीने के आगे अगर आपने किसी को पेमेंट कर दिया है और आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर में इसको मैं एडजस्ट कर लूँगा, तो हम वहाँ पे जनरली एडवांस शब्द यूज़ करते हैं। लेकिन चूंकि हमने पेमेंट पहले कर लिया लेकिन एम्प्लॉय की सेवा अभी ली नहीं है, तो सेवा लेना बाकी है ना, तो बाकी है तो हम क्या शब्द यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, एडवांस सैलरी, क्योंकि हमको पता है कि अगले नेक्स्ट मंथ में हम इसको कवर कर लेंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए कि कभी आपने रेंट जो है एडवांस दे दिया है, तब भी हम शब्द क्या यूज़ करते हैं कि एडवांस रेंट दे दिया, क्योंकि हमको पता है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में हम उसको कवर कर लेंगे। तो अगर उसी करंट ईयर की बात चल रही है दोस्तों कि उसी करंट ईयर में हम उसको एडजस्ट कर लेंगे, तो जनरली हम लोग क्या शब्द यूज़ कर लेते हैं वहाँ पर, एडवांस शब्द यूज़ कर लेते हैं। और ऐसा होता है ना भाई, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में बहुत सी चीज़ें आपको एडवांस में देनी भी पड़ती है ना, किसी एम्प्लॉय को जरूरत पड़ गई तो एडवांस सैलरी आपने दे दी, 2 महीने की सैलरी सब दे दी, अगले महीने उसको कवर कर लिया, फिर उसको आप एडजस्ट करके अब एंट्री क्या बनती क्या नहीं होती वो तो आगे की कहानी है। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ, जब तक आपने उस व्यक्ति से सेवाएं नहीं ली तब तक वो आपके लिए असेट्स है, इसलिए आप उसको एडवांस सैलरी में डालते हैं। और जिस दिन आपने उसकी सेवाएं पूरी ले ली तब आपको सैलरी में डालकर उसको खत्म कर देते हैं। उसी प्रकार से रेंट, जब तक आपने उस कमरे को पूरा यूज़ नहीं करा तब तक वो रेंट बना कैसे, लेकिन पेमेंट हमने पहले ही कर दिया, तो एडवांस रेंट के नाम से डाल के रखते हैं कि अभी इसका हमको बेनिफिट लेना बाकी है। और जिस दिन वो खत्म हो जाता है आपका, उस दिन आप क्या करते हैं, उसको एडजस्टमेंट कर देते हैं। जनरली ये कहानी आपको चलती है। अब दोस्तों क्या होता है कि साल के एंड में आप ये मान के चलिए 31 माह के दिन में क्या होता है, हमेशा ये होता है कि आप सैलरी का पेमेंट अगले महीने ही करते हैं। जनवरी महीने की जो सैलरी वो आप फरवरी में चुकाएंगे, फरवरी वालों का मार्च में पेमेंट करें, सारे पेमेंट जितने भी खर्चे होते हैं, भले बिजली का बिल आ रहा है, ठीक है, टेलीफोन का बिल आ रहा है, एम्प्लॉई है आपके यहाँ के, जितने भी खर्चे आप क्या करते हैं हमेशा अगले महीने, मतलब पहले आप उसको उसका बेनिफिट ले लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर में आप क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो मार्च एंडिंग में दोस्तों क्या होता है कि उसका पेमेंट जाएगा फिर अप्रैल में, और जैसे ही अप्रैल में जाएगा दोस्तों तो यहाँ से फाइनेंशियल ईयर आपका चेंज हो जाता है। कहानी यहाँ पे शुरू होती है
कि यहाँ से आपका फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है, इसलिए दिक्कत आ जाती है। इसलिए क्या होता है कि इस ईयर के, ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के सारे एक्सपेंसेस आपके क्या होते हैं, नेक्स्ट ईयर में आपके आउटस्टैंडिंग बन जाते हैं। इसलिए आप बहुत सारे शब्द इसमें सुनते हुए कि भाई ये सारे आपके एक्सपेंसेस क्या हो गए, आउटस्टैंडिंग हो गए। लेकिन यहाँ पे हम ऐसी भी कुछ बातें कर रहे हैं कि अगर हमने किसी एक्सपेंसेस का पेमेंट पहले कर दिया है और वो एक्सपेंसेस जो था वो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर से संबंधित था, उसका पेमेंट हमने पूर्व में कर दिया, इस वाले फाइनेंशियल ईयर में कर दिया। भाई एडवांस वाले तो आपने क्या करा कि उसी साल में उसको एडजस्ट करते गए। लेकिन सबसे बढ़िया है, मैं आपको एग्जाम्पल देने वाली हूँ अभी। एक आपने देखा होगा कि जो इंश्योरेंस का पेमेंट होता है दोस्तों, वो हमेशा एक साल के अंदर अगर आप करते हैं कि अगर आप ईयरली पेमेंट कर रहे हैं तो हमेशा वो अगले साल के उसमें चला ही जाता है। ठीक है, तो जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है दोस्तों हमेशा वो हमेशा अगले साल को भी कवर कर लेता है। अगर मैंने अक्टूबर महीने में मान लीजिए मैं कुछ पेमेंट कर रही हूँ 2022 में, मैं अक्टूबर महीने में अगर मान लीजिए पेमेंट कर रही हूँ और वो अगले अक्टूबर 2023 तक आपका चलेगा, यहाँ पर ये ध्यान रखें आप, है ना। मैंने पेमेंट करा 22 में और वो चल रहा है अक्टूबर 2023 तक का, एक साल का मैंने ईयरली पेमेंट कर दिया है और मार्च एंडिंग हो जाएगी हमारी। तो मार्च एंडिंग दोस्तों कब हो जाएगी हमारी, तो हो जाएगी मार्च 2022 में हमारी क्या हो जाएगी, एंडिंग हो जाएगी। और अप्रैल में तो हमारा नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाएगा। इसलिए क्या होता है कि इंश्योरेंस का जो रहता है, हमेशा आप ध्यान रखें, इंश्योरेंस का क्या होता है जब वो प्रीपेड में चला जाता है तो अगले साल से संबंधित रहता है, उसका पेमेंट जबकि हम पहले ही कर दे होते हैं। इसलिए वहाँ पर शब्द हम यूज़ करते हैं कि प्रीपेड, मतलब जो अगले साल से संबंधित है, पेमेंट हमने पहले कर दिया है। तो पेमेंट जो कि पहले कर दिया लेकिन है वो अगले साल से संबंधित, इसलिए वो इस साल के एक्सपेंसेस में नहीं आते हैं, इसलिए वो बन जाते हैं हमारी असेट्स, तो हम उसको अगले साल के उसमें डाल देते हैं। तो वहाँ पे हम लोग प्रीपेड शब्द यूज़ करते हैं। तो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इस चीज़ को समझने के लिए कि हम क्या करते हैं, इस फाइनेंशियल में अगर बैठ के पेमेंट कर रहे हैं लेकिन कुछ हिस्सा हम अगले साल का भी पेमेंट हम पहले ही कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हमारी असेट बन गई है, क्योंकि इस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस का हमको बेनिफिट लेना बाकी है, इसलिए वहाँ वो प्रीपेड शब्द यूज़ हो जाता है आपका। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर मैं आउटस्टैंडिंग की बात करूँ दोस्तों, तो वो हमारी लाइबिलिटी बन जाती है, क्योंकि हमने उस पर्टिकुलर वैल्यू का बेनिफिट उठा लिया है लेकिन उसका अभी तक पेमेंट नहीं करा है। तो आप ये मान के चलिए कि आपके जितने भी जो मार्च एंडिंग के जो होते हैं दोस्तों खर्चे, वो हमेशा अप्रैल महीने में जाके आप चुकाते हैं, और अप्रैल महीने में अगर चुकाने जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपका फाइनेंशियल चेंज हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि वो फाइनेंशियल क्या हो रहा है, चेंज होने के कारण वो अपन शब्द यूज़ करते हैं यहाँ पे कि आउटस्टैंडिंग। अगर सैलरी का पेमेंट आपने नहीं करा, हम क्या लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी किसका पेमेंट करना बाकी है। फिर हम लिखते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट, किसका पेमेंट करना बाकी है। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस है आपके, जो भी पेंडिंग रह गए, मतलब आपने बेनिफिट तो ले लिया है लेकिन पेमेंट करना उसको बाकी रह गया है, तो वो आपकी एक ऑब्लिगेशन के रूप में आता है, तभी वो नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर हो जाता है दोस्तों। और आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर में सिर्फ आपके लाइबिलिटीज और असेट्स ही जाते हैं, इसलिए यहाँ पर भी जो प्रीपेड है ये आपका असेट्स है, इसलिए ये भी आपको बैलेंस शीट में दिखता है। और जो आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ये आपकी लाइबिलिटीज है, इसलिए आपको बैलेंस शीट में दिखती है। तो लाइबिलिटी का मतलब ये हो रहा है कि इन सब का पेमेंट, क्योंकि है तो ये खर्चे लेकिन इनका पेमेंट करना बाकी उस पर्टिकुलर व्यक्ति को, इसलिए यहाँ पे आके ये पर्सनल अकाउंट बन जाते हैं दोस्तों। क्योंकि अगर ये नॉमिनल अकाउंट होते हैं तो ये तो उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल में खत्म हो जाते हैं, पिंडल के अंदर ही खत्म हो जाते हैं। सारे ट्रेडिंग अकाउंट पिंडल अकाउंट में आपके नॉमिनल अकाउंट खत्म हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन इसके पहले अगर आउटस्टैंडिंग शब्द लग गया, इसका मतलब वो पर्सनल अकाउंट की श्रेणी में आ गए कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति को सैलरी देना बाकी है, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को रेंट देना बाकी है, तो ये हमारे एप्लीकेशन में आ गए, ये पर्सनल अकाउंट में सारे कन्वर्ट हो जाते हैं, ध्यान रखिए आप। और पर्सनल अकाउंट और आपका रियल अकाउंट ही जो है बैलेंस शीट के अंतर्गत आता है, असेट के रूप में और लाइबिलिटीज के रूप में आपके ये दो अकाउंट ही आते हैं, नॉमिनल अकाउंट नहीं आते हैं। सारे एक्सपेंसेस और इनकम जो है वो नॉमिनल अकाउंट आपके खत्म हो जाते हैं पिंडल और ट्रेडिंग के अंदर, ध्यान रखें। ठीक है, तो अगर इन एक्सपेंसेस के पहले प्रीपेड शब्द लग गया है या उसके पहले आउटस्टैंडिंग शब्द लग गया है, इसका मतलब वो पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट हो गए हैं और प्रीपेड जो है वो आपका असेट में आ गया है और आउटस्टैंडिंग जो है वो आपका लाइबिलिटीज में आ जाता है दोस्तों। इसलिए मार्च एंडिंग में क्या होता है, जितने भी एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट आपने ले लिया लेकिन पेमेंट नहीं करा है, तो वो आपके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर सारे आउटस्टैंडिंग के नाम से दिखते हैं, तो वो आपके एक ऑब्लिगेशंस होते हैं, ध्यान रखें। तो ये चीज़ आपको मेरे को आज बतानी थी, क्लियर करनी थी कि आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं उसमें प्रीपेड कब बन जाता है और उसमें आउटस्टैंडिंग कब बन जाता है, इसकी आपको पिक्चर क्लियर होना चाहिए। क्योंकि नेक्स्ट वाले जो आपका होगा सेशन, उसमें हम लोग सीखेंगे कि इनकम में भी ऐसी होगा दोस्तों कि एक आपकी बन जाएगी एक्रूड इनकम और एक आपकी बन जाएगी अनएक्रूड इनकम। तो ये कहानी है, ये पिक्चर आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए
कि क्या फाइनेंशियल ईयर होता है, क्या नेक्स्ट ईयर होता है, एक्सपेंसेस कब एक्सपेंसेस होते हैं, कब वो असेट बन जाते हैं, कब लाइबिलिटी बन जाती है, इनकम कब हमारी असेट हो जाती है और कब लाइबिलिटी हो जाती है। तो नेक्स्ट हम लोग उसमें देखेंगे कि इनकम के बारे में। आज हमने एक्सपेंसेस के अंदर प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग को ढंग से समझ लिया है। आप लिंक दबा के दोस्तों सारी वीडियो देखो, पूरा लाभ उठाए हमारे कोर्सेज का। हम चाहते हैं कि कोर्स बनाए हम आप लोगों के लिए रहे हैं, उसका पूरा बेनिफिट लें दोस्तों। चैनल पर बने रहें, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।